सुपर टेस्टी कटहल की सब्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस सब्जी के सामने छोले, पनीर, चिकन, मटन भी खाना भूल जाओगे अगर बनाओगे मेरे तरीके से सब्जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहंदी खुशबू की रसोई में आप सबका ढेर सारा स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल, जो कि एकदम नए तरीके से हम बनाएंगे। तो गर्मियों का सीजन है तो कटहल खाना तो बनता है। तो आजकल कटहल का सीजन बहुत चल रहा है। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी, जो कि एकदम नए तरीके से लेकर आए हैं। बनाना सिखाएंगे हम आपको या बना के दिखाएंगे। दोस्तों, आपने बहुत कटहल खाया होगा, लेकिन आज आपको हम जो तरीका बता रहे हैं वो एकदम नया है, बिल्कुल भी नया है, सबसे अलग है और खाने में बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। जो इसका चिपचिपापन है उसे हम दूर करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बाउल और बाउल में हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच नमक। यहाँ पे हमने 500 ग्राम कटहल लिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका चिपचिपापन कैसे खत्म हो, तो हम इसी पानी में इसको धुलेंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से डुबो देते हैं। तो नमक और नींबू के रस से अच्छे से धो लेंगे तो इसका जो चिपचिपापन है वो अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 2-3 मिनट तक इसे हमने पानी में रखा था। नमक और नींबू के रस के जो पानी है उसी में हमने रख दिया था। तो अच्छे से इसका चिपचिपापन निकल गया है। तो अच्छे से हमने इसे वॉश कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं आधा कप तेल। सरसों का तेल लिया है, क्योंकि कटहल बनाने के लिए सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है। इससे जो इसका टेस्ट होता है सबसे अलग आता है। तो सरसों के तेल के अलावा आप कोई भी तेल में कटहल ना बनाएं। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसे 2 बार में फ्राई करेंगे। तो कटहल हमारा जब तक फ्राई हो रहा है तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, यानी 1/4 चम्मच। अब इसको हम पानी में अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सारा कटहल हमने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आज की जो हमारी कटहल की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो एकदम यूनिक तरीका है, नया तरीका है। आप एक बार इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा। इस तरीके से अगर बनाओगे कटहल तो इसके सामने नॉन वेज खाना भी भूल जाओगे। चिकन, मटन, पनीर और छोले सब कुछ बेकार है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो ये लगभग आधे से ज़्यादा फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हल्दी और नमक का पानी मिलाया था। अब इसको मिला के हमें फ्राई करना है। जब तक फ्राई करना है कि इसका पानी जो है वो सूख न जाए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है हमारी आज की ये कटहल की नई रेसिपी। कटहल तो कई बार खाया होगा, लेकिन इस तरीके से बना के नहीं खाया होगा। तो ज़रूर बनाकर खाइएगा दोस्तों। और हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, कटहल हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो हमने बताया था कि एकदम नए तरीके से हम आपको कटहल बनाना सिखाएंगे। तो फ्राई भी हमने नए तरीके से ही की है। तो अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, एकदम हल्का ब्राउन हुआ है, गोल्डन। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है कि पूरे तरीके से ब्राउन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरह से हम पूरे कटहल को निकाल लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने कढ़ाई को फिर से चढ़ा दिया है। उसमें तेल डाल दिया है, सरसों का तेल। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच जीरा। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे कि तेज पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, जावित्री है और स्टार है, लौंग है, 2 सूखी लाल मिर्च है।
तो खड़े मसाले अच्छे से हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने पीस के नहीं लिया है, सिर्फ काटा है। तो 500 ग्राम कटहल बनाने के लिए यहाँ पे 4 बड़े साइज के प्याज हमने लिए हैं, तो इसको ऐसे ही हम बनाएंगे, गलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया प्यारा कलर आया है। प्याज की ऐसे ही हमें ग्रेवी बनानी है, सिर्फ इसको तेल में ही गला के, ना तो इसे मिक्सर जार में पीसना है, यानी ग्राइंड भी नहीं करना है। हम इसको ऐसे ही गलाएंगे। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 पूरी लहसुन हमने छील के ली है, ऐसी कलियां सहित इसे डालनी है। इसे कूटना भी नहीं है, यानी ना कूटना है ना ही इसे ग्राइंड करना है, तो हमें साबुत इसे डालना है। अब डाल देते हैं कूटा हुआ अदरक। 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया था, तो इसे कूट लिया है, इसे बारीक नहीं कूटा है। आप चाहो तो पेस्ट डाल सकते हो, लेकिन जो हमारी कटहल की सब्जी है इतना टेस्ट नहीं देगी जो कूटे हुए अदरक से देगी। तो कूटा हुआ अदरक हमने डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम पका लेते हैं। बिना दही और बिना टमाटर के हम आज का ये कटहल की सब्जी बना रही हैं, वो भी एकदम नए तरीके से। प्याज हमारी गलना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 3 पूरी बोटी लहसुन साबुत। आज की जो कटहल की सब्जी की खास बात है तो यही है कि हमने यहाँ पे पूरी बोटी लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो चलिए थोड़ी देर इसे ढककर पका लेते हैं, ताकि हमारी जो प्याज है अच्छे से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, प्याज हमारी आधे से ज़्यादा गल चुकी है। अब यहाँ पे जाते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि फ्राई करते वक्त भी हमने हल्दी पाउडर मिलाया था, आधा चम्मच किचन किंग मसाला या मीट मसाला आप ले सकते हैं, और आधा चम्मच गरम मसाला। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, आधा कप, ताकि हमारा मसाला जले नहीं, क्योंकि मसाला अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हमने पानी को डाल दिया है और इसे ढककर पका लेते हैं, ताकि हमारी जो प्याज है वो और अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। आप जितना तीखा खाते हो उतना ही डालें। और 3 हमने यहाँ पे बारीक चीर कर हरी मिर्च डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी अच्छे से गल चुकी है, मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे डाल देते हैं फ्राई किए हुए कटहल। तो ये देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया कलर आया है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी कटहल की सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। अब इसे थोड़ी देर ढककर पकाते हैं, ताकि मसाला हमारा जो है कटहल की सब्जी को अच्छे से जब्त कर ले। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, सब्जियां हमारी तेल छोड़ चुकी हैं। कितना प्यारी प्यारी सी टेस्टी सी हमारी सब्जी बनकर तैयार होने वाली है। तो अच्छे से पक चुकी है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी, क्योंकि हम ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आप जितना ग्रेवी पसंद करते हैं उसी हिसाब से पानी डालिए। तो थोड़ा पानी और हम डाल देते हैं, क्योंकि 1 गिलास पानी अभी हमने डाला है, तो आधा गिलास पानी और डाल देते हैं, क्योंकि अभी ये सब्जी पकेगी तो पानी हमारा और कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जाता है स्वादानुसार नमक। तो नमक हमने धोते समय भी मिलाया था, फ्राई के समय भी मिलाया था। तो डाल देते हैं आधा चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। इतना पकाना है कि हमारा कटहल जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, कटहल की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और डाल देते हैं कटा हुआ बारीक हरा धनिया। आपको दिखा रहे हैं कि कितना बढ़िया से हमारी सब्जी पक चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छी सी पक गई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए लगभग 15 से 20 मिनट में हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। तो सुपर टेस्टी कटहल की सब्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका हमने बताया है आप इसी तरीके से बनाइएगा। यकीन मानो
आप उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे इतनी टेस्टी और प्यारी सी सब्जी। तो देखिए फ्रेंड, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।